यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। बेशर्मी की भी एक हद होती है, कितना हद तक नीचे गिरोगे। मतलब मीडिया का लेवल इस स्तर तक गिर चुका है कि कुछ कहने की बात नहीं। अभी जब अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो आया था जिस पर टीचर पर इस तरीके से टिप्पणी की थी, उसके बाद सभी टीचर्स ने उन पर पूरा एक्सपोज किया, इंडियन मीडिया को वीडियोस वगैरह बनाए। उसके बाद भी अभी भी उनको कुछ अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। फिर से उनका ट्वीट आया है। ट्वीट में क्या बोलती हैं, किस तरीके से बोलती हैं वो देखो। इनका कहना है कि मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कोचिंग माफिया और सेंटर चलाने वाले सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। अब इस तरीके से देखो, इनका कहना है कि भाड़े के वीडियो बना करके ज्ञान दे रहे हैं। कौन से भाड़े के वीडियो? जिस तरीके से तुमने टीचर्स को बोला है, जिस देश में इंडियन मीडिया का काम होता है जेन्युइन मुद्दे को उठाना, जेन्युइन पॉइंट्स पर बात करना, जिस देश में पेपर लीक जब होता है, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उस टाइम पे इनको खबर नहीं है क्या न्यूज़ चलानी चाहिए। उस टाइम पे न्यूज़ चला रहे हैं कि जो है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलोडी वीडियोज़ उस पर बात हो रही है, उन पर चर्चाएं हो रही हैं। जिस देश में पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे पर बात ना करके, शिक्षा मंत्री से सवाल ना करके मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इन सारी चीज़ों पर बात होती है। जिस देश में झाल मुड़ी के फ़ायदे बताए जाते हैं, उस देश की मीडिया आ करके इस तरीके से हमारे टीचर्स को बोलती है। और उसके बाद भी बेशर्मी की हद देखो, अभी भी पीछे हटने और अपनी गलती का एहसास इन्हें नहीं हो रहा है। उसके बाद भी इस तरीके की बात करते हैं। आगे क्या कहती हैं मोहतरमा, वो भी आगे सुन लो कि सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले और उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। कौन से दुकान सजा रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। मतलब जो यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मतलब कि जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ पा रहा है, लेकिन नहीं, इनको इस तरीके से बताना है। मतलब हद एक मेंटली सोच इनकी समझ सकते हो किस लेवल की इनकी सोच है। जब इंडियन मीडिया या आप कह सकते हैं गोंदी मीडिया पूरे तरीके से बिक चुका होगा तो जेन्युइन मुद्दे पर क्यों ही बात करेगा। जिन चीज़ों पर सरकार से सवाल खड़े करने चाहिए उन चीज़ों पर बात न करके मेलोडी की वीडियोज चलाएंगे, अपने स्टूडियो पर सेटअप बिठा करके धर्म के नाम पर बहस करवाएंगे, जिससे इनकी टीआरपी के नाम पर इस हद तक गिर जाएंगे कि कुछ भी कर सकते हैं। वो इंडियन मीडिया आकर के हमारे टीचर्स को इस तरीके से बोल रही है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो इसमें और भी इन्होंने क्या क्या बोला है। मतलब माफ़ी मांगने के अलावा कि हाँ हमने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करने के अलावा ऊपर से और ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब बेशर्मी की हद पार होती चली जा रही है। आगे कहते हैं कि बच्चों की कड़ी मेहनत पर यूट्यूब दुकान चलाएं, असल हीरो बच्चे हैं ये, माँ बाप की मेहनत की कमाई लुटेरे, कितना भी कूदे देश के बच्चों को लाई जोड़कर हम पेपर लीक के पीड़ित बच्चों की आवाज़ दी है। ये कब दी है, कब इन्होंने ऐसा किया है। इतने सारे पेपर लीक होते आए हैं। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, अभी 26 में फिर से लीक हुआ। किस जेन्युइन मुद्दे पर ये बात करते हैं? कोई भी एक पॉइंट बता दो जिस पे जेन्युइन मुद्दे पर बात करते हो। सिर्फ धर्म के नाम पर और फालतू का अपने स्टूडियो में सेटअप बिठा करके लोग दो इस पार्टी के बुला लेंगे, दो इस पार्टी के बुला लेंगे और फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी। जेन्युइन मुद्दे पर कभी बात नहीं होगी। अभी नीट का पेपर के टाइम की भी बात कर ले, बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं, अभी की बात कर लेते हैं, जिसमें नीट के पेपर जब लीक हुआ उस टाइम पे ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, उस पर न्यूज़ चला रही हैं। इस तरीके की चीज़ें करती हैं और आकर के इस तरीके का फिर वही एंकर जो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके सारी चीज़ें पढ़ती हैं, वो आकर के हमारे टीचर्स को इस तरीके की चीज़ें समझाएंगी। मतलब हद है। और आज के टाइम पे आप देख ही सकते हो इंडियन मीडिया की रैंकिंग, जिसे इंडिया के लोग खुद देखना नहीं पसंद करते हैं। सबको पता चल चुका है कि सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए इन्हें कुछ भी करना है। बिकी हुई मीडिया है, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए जो भी करना है वही करेगी। जेन्युइन मुद्दे पर कभी बात नहीं करेगी और जो जेन्युइन मुद्दे होंगे उन पर कभी बात नहीं होगी, सिर्फ फालतू की चीज़ों पर ही बात होगी और सबको पता है। इसीलिए इंडियन मीडिया को आज के टाइम पे आज के लोग देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ टीआरपी के नाम पर इस तरीके की चीज़ें चलाते हैं टीआरपी के लिए। बाकी पूरे देश का भरोसा इस इंडियन मीडिया से, इस गोंदी मीडिया से पूरी तरीके से उड़ चुका है। पता है कि सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, किसी को इन पर 1% का भरोसा रहा नहीं है। और वो आकर के जो टेलीप्रॉम्प्टर से रीड करती हैं सारी चीज़ें, वो आकर के इस तरीके से हमारे टीचर्स पर इस तरीके के एलिगेशन और इस तरीके की चीज़ें अभद्र तरीके से टिप्पणी करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए, अभी बोल दिया जाए कि शिक्षा मंत्री से सवाल किए जाएं कि पेपर लीक क्यों होते हैं। एसएससी जीडी का पेपर हो गया, उसमें भी किस तरीके से बवाल देखने को मिला। अभी एमटीएस के पेपर हुए थे, एसएससी के पेपर कई सारे हुए थे, उनमें किस तरीके से बवाल देखने को मिला है। और आप लोगों ने देखा कि जब फॉर्म फिल होते हैं तो उसमें आपका फॉर्म करेक्शन के नाम पर, विंडो करेक्शन के नाम पर और आपका आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, इन सारी चीज़ों को जारी करने के नाम पर किस तरीके से बच्चों से लूटा जाता है। उन सारी जेन्युइन मुद्दों पर बात ना करके सिर्फ और सिर्फ गोंदी मीडिया को फालतू की न्यूज़ चलानी और फालतू की चाटुकारिता करने को बोल दो, उसके लिए सबसे आगे खड़ी है। और इसीलिए इनकी
रैंकिंग इतनी हर साल गिरती चली जा रही है। आज की कंडीशन में 157 रैंकिंग पर आकर के खड़ी हो रखी है और ये हमें आकर के हमारे टीचर्स को इस तरीके से ज्ञान देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? इस गोदी मीडिया को के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।